हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। एक बार डाटा देख लेते हैं किस तरह से निकल के आ रहा है। ऑल्दो पिछले कुछ दिनों से इमरजेंसी वर्क के कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया, तो डाटा देख लेते हैं किस तरह से निकल के आ रहा है कल के दिन के लिए। कल वेडनेसडे है और फेड की मीट की शुरू हो गई है आज से। कल इसका रिज़ल्ट आएगा, तो उस हिसाब से कोई इतना मूवमेंट तो दिख नहीं रहा है डाटा में, लेकिन फिर भी अगर एफ की पोजीशन हम देखते हैं तो एफ ने ना इंडेक्स फ्यूचर अपने लॉन्ग करे हैं काफ़ी ज़्यादा। शॉर्ट की पोजीशन उनकी वैसे की वैसे ही है, लेकिन लॉन्ग काफ़ी ज़्यादा बढ़ाए हैं, जिस वजह से नेट फ्यूचर जो है लॉन्ग में आ गया है 3000 के करीब, 3500 के करीब नेट फ्यूचर लॉन्ग में है। कॉल्स की तरफ देखें तो कॉल्स में से इन्होंने थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग करी है, 2 लाख के करीब अभी भी कॉल बाइंग में बैठे हैं। और पुट्स की तरफ देखें तो इन्होंने ना थोड़ी सी पुट जो है बढ़ाई है मार्केट में। अगर देखें तो 28 तारीख को अगर हम देखें, जो हमारा थर्सडे को सेशन हुआ था, उसके बाद में 2,40,000 के करीब पुट्स थी, अभी 2,74,000 हो गई हैं। तो ये साइडवेज टू बीरिश है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए ये बुलिश होते जा रहे हैं, क्योंकि इंडेक्स फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है। लेकिन अभी फेड के मीट के बाद ही प्रॉपर पता चलेगा कि ये किस तरह का जो इनका डाटा है किस तरह की साइड में चेंज होता है। क्योंकि अगर देखें तो फ्यूचर्स की अगर उनकी पोजीशन देखें तो वो भी इक्वल है, 76,000 के करीब फ्यूचर लॉन्ग है और 73,000 के करीब फ्यूचर शॉर्ट है। और कॉल्स की तरफ देखें तो कॉल्स भी और पुट की पोजीशन भी सिमिलर है, फ्यूचर थोड़े से लॉन्ग ज़्यादा हैं और पुट थोड़ी सी पुट की तरफ ज़्यादा है। तो मिक्स सा ही डाटा है, तो मे बी ये फेड की मीटिंग की वजह से है कि हेजिंग की होगी सभी तरफ। जिस तरह का भी डाटा है उसी तरफ में आगे को मोमेंटम देख सकते हैं हम। अगर हम रिटेलर की देखें पोजीशन, तो रिटेलर ना देखिए इंडेक्स फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा बिरिश होते जा रहे हैं। अगर हम बात करें लास्ट ट्रेडिंग सेशन की, तो इसमें ना 5,000 के करीब इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट थे, अभी 20,000 के करीब इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट कर दिए हैं इन्होंने। कॉल्स की तरफ देखें तो नेट बेसिस पे इनके पास अभी भी 95,000 के करीब कॉल राइटिंग है। लास्ट क्लोजिंग के मुकाबले अगर देखें तो 3 लाख के करीब थी, अभी 95,000 रह गए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने इसमें से आज बुक किए हैं। और पुट की तरफ देखें तो पुट में ये राइटिंग करके गए थे थोड़ी सी, आज वो भी राइटिंग भी बढ़ाई है। तो ये मार्केट में थोड़े से ना बुलिश हो रहे हैं ऑप्शंस में, लेकिन फ्यूचर में देखें तो बेरिश हो रहे हैं। तो इनकी पोजीशन एज इट है, कोई है नहीं। शॉर्ट टर्म के लिए बुलिश हो रहे हैं ऑप्शंस में, और लॉन्ग टर्म के लिए फ्यूचर्स में बेरिश हो रहे हैं। प्रोज की तरफ देखें तो प्रोज ने ना थोड़े से इंडेक्स फ्यूचर जो है शॉर्ट में आ गए हैं नेट बेसिस पे, पहले लॉन्ग में थे अभी शॉर्ट में आ गए हैं। 600 के करीब जो है शॉर्ट में इंडेक्स फ्यूचर में बैठे हैं। कॉल्स की तरफ देखें तो कॉल राइटिंग करी है इन्होंने 1,10,000 के करीब, जो नेट बेसिस पे कॉल बाइंग थी 50,000 के करीब। और अगर देखें तो इन्होंने अभी जो पुट लास्ट अगर आप देखें तो इन्होंने पुट राइटिंग करी हुई थी, कॉल बाय करके पुट राइटिंग करके गए थे, और पुट की पोजीशन इनकी राइटिंग की उतनी है। तो इन्होंने कॉल और पुट दोनों राइट करी हैं। तो ये मार्केट में साइडवेज मार्केट ही देख रहे हैं कल के दिन। तो ये भी साइडवेज टू बेरिश है। और डी की तरफ देखें तो डी ने अपने स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट बढ़ाते जा रहे हैं, लॉन्ग में से कम करते जा रहे हैं, शॉर्ट बढ़ाते जा रहे हैं जैसे जैसे मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अगर डाटा देखें तो डाटा ना इतना काफ़ी ज़्यादा मिक्स है। प्रोज जो है साइडवेज मार्केट देख रहे हैं। अगर एफ देखें तो उन्होंने भी तकरीबन हेजिंग पोजीशन बनाई है। रिटेलर थोड़े से ऑप्शन में बुलिश गए हैं, फ्यूचर्स में बेरिश गए हैं। तो काफ़ी मिक्स सा डाटा है, क्योंकि फेड की मीट आ रही है, तो सभी उसी के ट्रिगर पे डिपेंड कर रहा है। जो भी कल आउटकम आएगा उसके बाद ही मार्केट का मेन ट्रेंड डिसाइड होगा इस मंथ के लिए। स्टॉक फ्यूचर पे देखते हैं एक बार किस तरह से है डाटा। अगर देखें एफ ने आज थोड़े से स्टॉक फ्यूचर बाय करे हैं नेट बेसिस पे, तो थोड़ी सी लॉन्ग बिल्डअप करी है। और एफ ने आज अगर देखें तो 1900 तकरीबन 2,000 करोड़ के करीब की बाइंग करी है। तो एफ ने पिछले काफ़ी दिनों से नेट बेसिस पे बाई कर रहे हैं और काफ़ी हैवी क्वांटिटी से बाई कर रहे हैं कैश में। तो फ्यूचर भी थोड़े से आज इन्होंने ऐड किए हैं। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए थोड़े से बुलिश हो रहे हैं, क्योंकि कैश में भी बाई कर रहे हैं, फ्यूचर भी बाई कर रहे हैं, इंडेक्स फ्यूचर भी बाई कर रहे हैं। ऑप्शन में थोड़ा सा डाटा जो है इनका बेरिश है। तो कल की फेड मीट के बाद में अगर कोई उनकी हॉकिश या कुछ भी कमेंट्री नहीं आती है, तो हो सकता है कि मार्केट वापस थोड़ा सा डिप दिखा के आज और कल के लिए थोड़ी सी रिट्रेस करके मार्केट ऊपर की तरफ निकले। रिटेलर की तरफ देखें तो रिटेलर ने ना इन
स्टॉक फ्यूचर में से थोड़े से लॉन्ग में से अनवाइंड करे है, थोड़ी सी पोजीशन निकाली है। प्रोस की तरफ देखें, इन्होंने भी थोड़े से जो स्टॉक फ्यूचर थे उनमें से पोजीशन निकाली है आज के दिन। और DIS जो है वो तो काफ़ी ज़्यादा मतलब शॉर्ट में ही चल रहे हैं स्टॉक फ्यूचर, तो इनकी पोजीशन एज इट एज ही है, इतना ज़्यादा डिफरेंस आया नहीं है। तो अगर डाटा देखें तो काफ़ी ज़्यादा मिक्स सा ही है, कोई इतना ज़्यादा बुलिश या बेरिश है नहीं। तो कल के दिन कोई भी किसी तरफ देखना हो तो पहले डाटा जो प्राइस एक्शन बनेगा उसी के अकॉर्डिंग ही हम ट्रेड कर सकते हैं। ऑप्शन चेन डाटा देखते हैं एक बार किस तरह से ऑप्शन चेन डाटा निकल के आ रहा है। ऑप्शन चेन का डाटा देखते हैं। फिर निफ्टी की तो चलो एक्सपायरी हो गई आज के दिन, फिर निफ्टी का तो डाटा ख़त्म हो गया। बैंक निफ्टी देखते हैं एक बार पहले। अगर बैंक निफ्टी हम देखते हैं तो बैंक निफ्टी में देखिए PCR 0.99 है, न्यूट्रल ही है, कोई इतना ज़्यादा बुलिश या बेरिश नहीं है, न्यूट्रल है। जितनी कॉल राइटिंग है उतनी पुट राइटिंग है। और अगर देखें तो कोई इतनी मूवमेंट भी नहीं थी आज, सारा दिन साइडवेज कॉल और पुट राइटर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहे। नीचे की तरफ पुट राइटर थे, ऊपर की तरफ कॉल राइटिंग, मार्केट गैप अप हुई और वही घूम के वहीं 100 से 125 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी जो है क्लोज हो गया। अगर आप यहाँ पे देखें तो ऑप्शन चेन के हिसाब से 43,400 से लेके 43,500 का जो लेवल है, मतलब आप लगा के चलिए 450 से 550 तक का जो जोन है, ये मार्केट लिए काफ़ी अच्छा रेसिस्टेंस है मार्केट के लिए अभी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी मेजर कोर राइटिंग हुई है। अगर नीचे की तरफ देखें तो कोर राइटिंग काफ़ी ज़्यादा हुई है, पुट राइटिंग आज इतनी हुई नहीं है। और अगर देखें तो 43,000 के लेवल से पुट राइटर काफ़ी ज़्यादा निकले हैं। अगर देखें तो अभी तक पे प्राइस भी 64 से 65 के करीब है, तो प्राइस भी इतना ज़्यादा गिर नहीं गया, अभी 2 दिन पड़े हुए हैं। तो पुट राइटर निकले हैं यहाँ से, तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक नीचे की तरफ आए और फिर पुट राइटर यहाँ पे ऐड हो जब इसका प्राइस बढ़ जाए, तो इस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं। पर निफ्टी देखते हैं। अगर निफ्टी देखें तो निफ्टी का PCR भी 1.05 है, तो न्यूट्रल टू थोड़ा सा बुलिश ही है, लेकिन आप न्यूट्रल ही मान के चलिए क्योंकि 1 के करीब ही है। इसकी क्लोजिंग 18,150 के करीब हुई है। और अगर यहाँ पे देखें तो 18,200 का जो लेवल है, यहाँ पे काफ़ी अच्छी कोर राइटिंग है, मेजर कोर राइटिंग हुई है आज के दिन। अगर नीचे की तरफ देखें तो जो मेजर पुट राइटिंग हुई है वो हुई है 18,100 के लेवल पे और 18,200 के लेवल पे भी हुई है, लेकिन कोर राइटिंग ज़्यादा हुई है। तो 18,200 काफ़ी मेजर रेसिस्टेंस की तरह मार्केट में है। अगर ऑप्शन चेन के हिसाब से देखें और चार्ट के हिसाब से भी देखें तो 200 का जो लेवल है 18,200 220 का, मतलब आप लगा के चलिए 18,180 से लेके 18,200 का जो जोन है काफ़ी मेजर रेसिस्टेंस है। तो अभी हम चलते हैं चार्ट पे, देखते हैं कल किस तरह से मार्केट में काम कर सकते हैं। ये निफ्टी का 5 मिनट चार्ट है, ये एक मेजर रेसिस्टेंस का जोन है और उसके बाद में ये एक लेवल है जो काफ़ी देर से मैंने बताया 18,131 का लेवल। मार्केट अगर देखें तो इसी के ऊपर ओपन हुई, यहीं पे सस्टेन करके ऊपर की तरफ निकली, लेकिन ये मेजर जो रेसिस्टेंस का जोन था 18,180 से लेके 18,220 तक का, यहीं पे मार्केट बार बार असिस्ट करती रही, ऊपर की तरफ गई नहीं। निफ्टी में थोड़ा सा बाइंग प्रेशर था कि निफ्टी ऊपर की तरफ निकल रहा था, लेकिन अगर आप देखें फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी और बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी थोड़े से वीक थे, क्योंकि बैंकिंग में इतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं था और निफ्टी भी ऊपर की तरफ नहीं गया। और अगर अभी के लिए अगर देखें तो डाउ जोन्स जो है 433 पॉइंट नीचे चल रहा है और SGX निफ्टी 72 पॉइंट है जो गैप डाउन दिखा रहा है। तो अगर मार्केट हो सकता है कि रात को सारी रिकवर कर जाए, मार्केट फ्लैट ओपन हो के बुलिश पे हो जाए, लेकिन अगर मार्केट इसी तरह से रहती है, मार्केट गैप डाउन नहीं होती है, तो फर्स्ट 15 मिनट ना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे मार्केट के लिए। अगर मार्केट फर्स्ट 15 मिनट में अगर कहीं मार्केट फ्लैट ओपन होती है सपोज कीजिए, तो सिनेरियो काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है इसी जोन के पास और यहाँ से 18,131 के लेवल है, 18,130 से ये जोन है जहाँ पे आज सपोर्ट लिया है थोड़ा सा गैप का, तो इसके नीचे निकलती है 18,130 से लेके 120 का जोन मान लीजिए, इसके नीचे निकलती है, सस्टेन करती है, तो मार्केट में हो सकता है, क्योंकि ये ना गैप का और अगर ये पिलर देखे तो काफ़ी वीक है, क्योंकि यहाँ से अगर देखें सीधी बाइंग हुई थी, यहाँ से ऊपर की तरफ निकला है, तो यहाँ पे ना कोई इतना प्राइस एक्शन है नहीं, तो मार्केट आपको सीधा सीधा 18,000 तक के टारगेट जो है नीचे की तरफ दे सकती है। अगर इस जोन के नीचे निकली 18,130 से 120 के नीचे निकली
तो फर्स्ट टारगेट तो आपका यही 18,080 के करीब होगा, मतलब 30-40 पॉइंट आपको मिलेंगे अगर फ्लैट खुलती है तो, शॉर्टिंग के लिए देख सकते हैं आप। तो उसके बाद में सेकंड टारगेट ये आएगा। लेकिन अगर मार्केट सपोज कीजिए कि मार्केट जिस तरह से गैप डाउन दिखा रही है, कोई यहाँ कहीं गैप डाउन हो जाती है बीच में 18,070-80 के करीब, तो मार्केट में ना फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का वेट करना पड़ेगा कि मार्केट किस तरह से फर्स्ट 15 मिनट कैंडल बनाती है, क्योंकि उसमें ना यहाँ ये बीच में आ जाएगा, ना किसी सपोर्ट पे ना रेसिस्टेंस पे, ना यहाँ पे आप सेल कर सकेंगे ना बाय। तो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का वेट कीजिएगा, उसका हाई और लो मार्क कीजिएगा, जिस तरफ भी ब्रेक करेगा उस तरफ ही मार्केट आपको मूव दिखा सकती है। लेकिन उसके साथ में एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर निफ्टी हाइस की तरफ निकलता है तो बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी भी उसके साथ में ऊपर की तरफ निकलने चाहिए, क्योंकि निफ्टी अकेला ऊपर की तरफ नहीं निकल पाएगा, बैंक निफ्टी भी अगर साथ में निकलेगा सिंक में तो ही मार्केट ऊपर की तरफ का मोमेंटम दिखाएगा। और अगर आज देखें तो विक्स भी काफ़ी बढ़ के आया है, तकरीबन 8% के करीब विक्स बढ़ा है। तो मार्केट में थोड़ा सा पैनिक तो शो हो रहा है, लेकिन कल अगर विक्स बढ़ता नहीं है, गिरता है, तो हो सकता है मार्केट यहीं कहीं अगर इस जोन में ही ओपन हुआ तो यहीं कहीं साइडवेज रह जाए और कल के दिन के वेट करें, क्योंकि डाटा भी इतना ज़्यादा कोई दिखा नहीं रहा है बुलिश या बेरिशनेस। तो यही है, अगर मार्केट इस जोन के नीचे गैप डाउन होता है, सपोज कीजिए 18,000 यहाँ कहीं ओपन होता है, तो ऊपर की तरफ आके इस जोन जो है ये 18,120 से लेके 130 का जो जोन है, यहाँ पे रेसिस्ट लेके नीचे की तरफ आता है, तो भी हम शॉर्टिंग का ट्रेड देख सकते हैं 18,000 इस जोन तक के लेवल के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा। और उसके बाद में एक ट्रेंड लाइन चली आ रही है, मैं आपको 15 मिनट के हिसाब से दिखाता हूँ। तो ये मेजर रहेगा आपका, यहाँ से आप बाइंग का ट्रेड देख सकते हैं। अगर मार्केट सपोज कीजिए काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन खुलती है, मतलब 18,000 के लेवल के नीचे ही गैप डाउन खुलती है और 18,000 के नीचे 17,880 17,800 के करीब 18,000 17,775 के करीब खुलती है। ये ट्रेंड लाइन चली आ रही है 15 मिनट के हिसाब से। शॉर्ट में चार्ट करके देखते हैं एक बार। ये ना डेली बेसिस की ट्रेंड लाइन है, जो जिससे काफ़ी ज़्यादा मार्केट ने सपोर्ट दिया। तो यहाँ पे अगर आएगी तो यहाँ से एक बाइंग का ट्रेड ही देख सकते हैं। इसको इमीडिएटली शॉर्ट मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बायर मिलेंगे आपको। तो अगर यहाँ तक के टारगेट रखिएगा, अगर शॉर्टिंग का कोई भी ट्रेड बनाते हैं यहाँ पे आए, तो यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के नीचे का छोटा सा जो भी विक बनेगा नीचे, स्टॉप लॉस लगा के ऊपर की तरफ देख सकते हैं, अगर काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन होता है तो। लेकिन मार्केट कल का जिस तरह से डाटा निकल के आ रहा, हो सकता है कल का दिन भी मार्केट साइडवेज रहे और परसों के दिन थर्सडे के दिन हमको एक्सपायरी दिन काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिले। बैंक निफ्टी देखते हैं एक बार। निफ्टी से ज़्यादा ना बैंक निफ्टी जो देखें तो बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक लग रहा है। अगर बैंक निफ्टी का अगर डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं एक बार, डेली में दिखाता हूँ आपको। डेली में ना इसमें जो कैंडल बनी है ना ऊपर के टॉप पे बनी है, और जो कैंडल बनी है वो बनी है शूटिंग स्टार टाइप, एग्जैक्ट टॉप पे बनी है शूटिंग स्टार, क्योंकि मेजर सपोर्ट हाइस के करीब ही है बैंक निफ्टी। और अगर यहाँ पे आप देखें तो ये एक स्पिनिंग टॉप या स्पिनिंग टॉप टाइप की कैंडल आप मान सकते हैं। शूटिंग स्टार तो नहीं है, लेकिन स्पिनिंग टॉप शूटिंग स्टार टाइप कैंडल है। अगर देखें तो मेजर टॉप पे बनी है। एक मिनट, मैं ना इसके लेवल्स जो है हाइड कर देता हूँ, वो बाद में हम देख लेंगे। जी हाँ, अभी देख सकते हैं आप यहाँ पे जो कैंडल बनी है एक स्पिनिंग टॉप है। तो इसका हाई और लो मेजर रहेगा, क्योंकि कोई भी बीरिश या रिवर्सल पैटर्न बनता है उसके लिए उसका कंटिन्यूशन आना चाहिए। तो ये स्पिनिंग टॉप जो है, तो ये एक रिवर्सल कैंडल तो मानी जाती है। रिवर्सल अगर देखें तो यहाँ पे भी सेम इसी तरह से कैंडल बनी थी। थोड़ा सा ही फ़र्क है क्योंकि इसमें थोड़ी सी विक ज़्यादा है, लेकिन इसमें सेम इसी तरह की कैंडल बनी थी। तो अगर देखें तो यहाँ से मार्केट ने इसके आगे कंटिन्यूएशन दिया, रेड कलर की कैंडल आई, तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा फॉल दिखा। तो अभी इसके लिए इसका जो मेजर लो है, अगर आप देखें 43,250 का मान के चलिए, 43,250 200 तक का मान के चलिए, 200 से लेके 250 तक का जो जोन रहेगा ये मेजर जोन रहेगा। अगर मार्केट इसके नीचे रहती है, सस्टेन करती है, तो हो सकता है हम कल के दिन एक बैंक निफ्टी में थोड़ा सा फॉल देख सकते हैं। 300 से 400 पॉइंट का हो सकता है, ज़्यादा भी हो जाए, लेकिन इतना तो फॉल देख सकते हैं। तो अगर इसका कंटिन्यूशन होता है तो ही मार्केट में थोड़ा सा ट्रेंड रिवर्सल हम मान सकते हैं। लेकिन जब तक इसका लो नहीं करता है और ऊपर हाई नहीं करता है, हो सकता है मार्केट इस जोन में
फंसी रहे। मेजर जो यही रहेगा आपका 43,000 मेजर सपोर्ट है, क्योंकि जब तक इसके नीचे नहीं जाता है मार्केट तो कोई भी ट्रेंड मेल रिवर्सल होगा नहीं। लेकिन ये स्पिनिंग टॉप एक जो है कंसर्न है अभी, क्योंकि ये टॉप पे बना है। अगर आप देखें यहाँ पे भी टॉप पे बना था, फॉल आया, यहाँ पे भी अभी टॉप पे ही बना है, तो ये चीज़ कंसर्न है। लेकिन इसका कंटिन्यूशन होता है तभी ये स्पिनिंग टॉप जो कैंडल है बीरिश पैटर्न है वो एक्टिव होगा। जब तक इसका लो ब्रेक होकर नीचे सस्टेन नहीं करता है, कोई कंटिन्यूशन की कैंडल नहीं आती है, तब तक ये स्पिनिंग टॉप जो है बीरिशनेस है वो कंटिन्यूशन नहीं होगी। हो सकता है कल के दिन मार्केट गैप डाउन हो, 43,000 के करीब आए, वहाँ से सपोर्ट ले और मार्केट ऊपर आके इसी के बीच में क्लोज दे दे, तो इसका जो कंटिन्यूशन है वो नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल टाइप जो है बन जाएगी। तो जब तक इसका लो के नीचे क्लोजिंग नहीं मिलती है, एक रेड कैंडल की कैंडल इसमें बेरिश नहीं मिलती है, तब तक इसका कंटिन्यूशन नहीं होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अभी चलते हैं 5 मिनट पे, देखते हैं किस तरह से हम बैंक निफ्टी में काम कर सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी से थोड़ा सा ज़्यादा बेरिश लग रहा है। अगर बैंक निफ्टी में देखें ना, तो अभी के लिए जो मेजर रेजिस्टेंस है 43,450 से लेके 43,550 तक का जो जोन है, ये मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और इसमें आता है तो शॉर्टिंग का ही ट्रेड देख सकते हैं। ऑप्शन चेन के हिसाब से भी देखा है 400 से लेके 500 तक के जोन में काफ़ी मेजर कॉल राइटिंग हुई है। तो अभी जो क्लोजिंग हुई है 43,300 के लेवल पे हुई है। और अगर मार्केट कल के दिन यहाँ कहीं ओपन होती है, सपोज कीजिए 43,200 के करीब यहाँ पे ओपन होती है, तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ आती है 43,300 के करीब, जो हमारा आज का क्लोजिंग प्राइस है इसी के करीब, तो यहाँ से ना एक शॉर्टिंग का ट्रेड बना सकते हैं आप, अगर ज़्यादा बड़ा गैप डाउन नहीं होता है। जैसा निफ्टी में बताया कि ज़्यादा बड़ा गैप डाउन नहीं होता है या गैप अप नहीं होता है, तो उस वजह से फ्लैट ओपनिंग होती है। तो अगर यहाँ कहीं ओपन होता है 50-70 पॉइंट का जो गैप है, वो इतना बैंक निफ्टी माना नहीं जाएगा, क्योंकि वो फ्लैट टाइप ही होगा। तो यहाँ कहीं ओपन होता है, थोड़ा सा ऊपर आता है आज के जोन के करीब, जो क्लोज आज का लो लगा है और क्लोजिंग प्राइस है, यहाँ पे आके कोई भी बेरिश पैटर्न बनाता है, तो यहाँ से शॉर्ट देख सकते हैं हम। यहाँ पे आपका यही जो जोन है 43,350 तक के ऊपर की तरफ जो है, आप स्टॉप लॉस रख के इसमें शॉर्टिंग का ट्रेड देख सकते हैं। यहाँ तक कि आपको टारगेट मिलेंगे 43,100 से लेके 43,000 तक के जो है, ये जोन मेजर टारगेट रहेगा। यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर कोई भी बेरिशनेस ज़्यादा रही, अगर काफ़ी ज़्यादा बेरिशनेस रही, जो ग्लोबल मार्केट है उसमें भी बेरिशनेस नहीं, कोई न्यूज़ या कुछ भी हुआ, तो अगर इसको भी ब्रेक करके नीचे की तरफ आ गया 43,000, तो हम 43,000 के नीचे 42,800 850 तक के ये जो जोन है, यहाँ तक के टारगेट देख सकते हैं। वो तो बाद में है, मार्केट में किस तरह से कंटिन्यूशन मिलता है, तो ये तब की बात है। अगर मार्केट सपोज कीजिए यहीं कहीं ओपन होता है 43,000 के करीब ही, 300 से 350 पॉइंट का गैप डाउन मिलता है, तो मार्केट में ना थोड़ा सा वेट करके ही ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि ये ना मेजर सपोर्ट है। अगर हम देखें 43,000 से पुट राइटर तो निकले हैं, वहाँ से पोजीशन तो क्लोज करी है, लेकिन जिन्होंने पोजीशन क्लोज करी है उनको काफ़ी अच्छा प्राइस मिलेगा कल के दिन पुट राइट करने के लिए, क्योंकि अगर 300 पॉइंट का भी गैप डाउन मिला, तो जो अभी 64 का प्राइस है वो कम से कम 200 के करीब चला जाएगा। तो यहाँ पे हो सकता है कि पुट राइटर एक्टिव हो, थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके जाएं, और नीचे पुट राइटर एक्टिव हो जाए, ऊपर कोर राइटर, और मार्केट यहीं में बीच में घूमती रहे और आपका जो है थीटा डिके होता रहे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फर्स्ट 15 मिनट काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन होने के बाद में फर्स्ट 15 मिनट का हाई और लो मार्क करके उसी के अकॉर्डिंग ब्रेकआउट और या ब्रेक डाउन पे ही ट्रेड कीजिएगा। थैंक यू।